श्री केसी त्यागी जी। ओ शरद यादव जी। सर, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपका वादा था कि खेत से पानी जोड़ेंगे। ये जान लीजिए कि जहां खेत से पानी जोड़ा गया है, वहीं इस देश के सबसे अंतिम आदमी की जिंदगी बदली है। देश भर में आप तो कृषि मंत्री हैं, आप देश भर में घूमते हैं, लेकिन जहां आप नहर है या कहीं पानी का इंतजाम है, किसी तरह की चीज है, वहीं देश बदला है जहां पानी को खेत से जोड़ने का काम हुआ है। आपने ये वादा किया है और अभी जिस तरह से आपने पानी पर बजट आवंटित किया है, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। एक बात जो है वो शरद पवार जी बोल रहे थे, वो बात छूट गई। मैं कहना चाहता हूं कि हमने पानी का इंतजाम किया। एक जमाना अंग्रेज का था, उसने इंतजाम किया था, एक जमाना हमारा है, हमने इंतजाम किया। जहां हमने पानी का इंतजाम किया, सबसे पहली जरूरत थी कि उस बड़े डैम से, बड़े बांध से, मेरी राय है कि छोटा बांध, बड़ा बांध, देश के हर हिस्से में लगभग 13 लाख कुएं थे। इस देश में लगभग 9 लाख तालाब थे। कुआं सूख गए, तालाब सूख गए, हमने सुकोए। कुएं का पानी जो है वो हम ले जा रहे हैं धोकर के ट्रेनों से, तब डाल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है सर, मैं क्या निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी के और एक साथी बोलेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मैं इतने निवेदन करना चाहता हूं कि आपने नमामि गंगे, गंगा तक का नाम बदल दिया। आप फिर बना करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गंगा को उसके भ्रूण में, उसके जहां पैदा होती वहीं हत्या करने का काम आप कर रहे हो। आने वाला कल इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। उमा भारती जी, है ना, गंगा का पूरी जितनी भी ट्रिब्यूटरी है, उन सबका जिस तरह से आप अदालतों में बार बार बदलने का काम कर रही हैं आपकी सरकार, मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ा संकट लगभग गंगा पे 50 करोड़ से कम आदमी नहीं है। आज जो है वो आधी आबादी है। ये 11 सूबे की कह रहे हैं, नहीं मैं मानता हूं कि आज देश में लगभग आधी आबादी, भूख से तो आदमी कुछ दिन के लिए जिंदा रह सकता है, 5 दिन 10 दिन, पानी से आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पानी जो है घंटे भर की, 1.5 घंटे की, और गर्मी के दिन में तो और जल्दी की। इसलिए ये सरकार कई तरह के नारे लगाए। मैंने आपसे फिर कहा कि आपका एक वादा बहुत बड़ा वादा है, हिंदुस्तान की तकदीर और हिंदुस्तान की सब चीज बदलेगी। ये मेड इंडिया, स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट डाउन, ये जो है वो नहीं से होगा। देश बनेगा। हिंदुस्तान के गांव का जो खेत है उसमें पानी ले जाइए, हिंदुस्तान उसी दिन से बनना शुरू होगा जिस दिन से आप पानी ले जाने का काम करेंगे। ये वेस्टर्न यूपी है। हमारे साथी केसी त्यागी वहां से अभी उस पर बोलेंगे। कौन जगह, मैं जहां रहता हूं, मैंने अपने बचपन में भूखे मरते लोग देखे, लेकिन जैसे ही वहां तबा नदी का एक डैम बन गया, पंजाब से ज्यादा उपज हो रही। हिंदुस्तान के उत्तर भारत का हो चाहे दक्षिण भारत का हो, जहां पानी चला गया वहां हिंदुस्तान का जो अंतिम आदमी है, जो सबसे ज्यादा लाचार और बेबस है, दिहाड़ी मजदूर है, वो दिहाड़ी मजदूर की कहीं जिंदगी बदली है तो हरियाणा के खेत पे बदली है। वो जहां सिंचाई हुई है वहां बदली है, पंजाब में बदली है, जहां पानी गया वहां बदली है। पानी जो है उसका संकट इस देश में हो जाए, मैं नहीं मानता कि 4% पानी हमारे पास दुनिया का ना। हमने अपनी नदियों को, हमारी जो नदियां हैं उनको हमने गला घोट दिया, नाला बना दिया। नर्मदा, आप सरदार सरोवर बांध, मेरा है कोई ऐतराज नहीं, लेकिन नर्मदा बचाओ जो लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं। जब डैम बनता है, मेरा जबलपुर में बना है, आपके कोसी के इलाके में बना है,
हिंदुस्तान के 3 सूबों से मैं जीता हूँ, दो जगह तो तीनों जगह नहर है। आपने नहर बनाने के लिए, बड़ा डैम बनाने के पहले जो उजड़ने वाले उनको बसाने का काम नहीं किया, उसमें आपका भी बहुत बड़ा दोष है। यह आपकी तरफ से भी हुआ है और आपके तरफ से भी हो रहा है। आप यदि डैम बनाना चाहते हो, बड़ा या छोटा, मैं तो मानता हूं कि किसी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए। तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, चेक डैम हो, किसी तरह का भी काम हो, वो पानी किस तरह से प्रिजर्व किया जाए और किस तरह से वाटर लेवल को मेंटेन किया जाए। पंजाब तबाही और बर्बादी के कगार पर चला जा रहा है, इतना जमीन से पानी निकल रहा है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँ तो पानी जो है उसी से देश में मेड इन इंडिया बेकार है। पानी का इंजन है, पानी है, जब खेत में ले जाओगे तो हिंदुस्तान जरूर बनेगा। ये काम आपने नहीं किया, ये काम करिए। ये सिंचाई का आपने जो वादा किया वो वादा पूरा करिए। ये नदी यदि आपसे नहीं जुड़ने वाली है, आप कुआं है, चेक डैम है, बावड़ी है, जो तालाब पे कब्जे हो गए, मारिए डंडा। और ये पानी जो है वो कंक्रीट लिस्ट में है। मेरा अंत में बोलना इसलिए आज चाहता था कि जो कंक्रीट लिस्ट में है तत्काल इस सदन में तय करो, ये सेंट्रल लिस्ट में आना चाहिए, नहीं तो देश की तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। मैं इसीलिए आज खड़ा होकर के बोलना चाहता हूं कि ये कंक्रीट लिस्ट में हमारे पुरखों ने गलत काम किया, हमारे पुरखों ने ठीक काम नहीं किया। आज पूरे हर सूबे में लड़ाई हो रही है, हर सूबे का अदालत में फंसा हुआ है चारों तरफ। और ये लड़ाई जो है वो जिस दिन एक ऐसे कगार पर पहुंचेगी कि सूबे के लोग आपस में लड़ेंगे। इसलिए इसको इस सदन में इस संकट के समय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, मेरे साथी को बोलना, क्योंकि उसको उनने नोटिस दिया था, मेरे को इसमें बोलना था। ये कांग्रेस लिस्ट से निकालो, हम लोग इस सदन के सारे लोग इसमें एक राय हो, नहीं तो इस देश में गृह बाद में दुनिया में होगा। जो नरेश अग्रवाल ने बोला, हिंदुस्तान में पहले ये गृह हो जाएगा यदि हमने ये कांग्रेस लिस्ट करके सेंट्रल लिस्ट में नहीं डाला। मैं इतना ही निवेदन करके इसी बात के लिए खड़ा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपके माध्यम से मैं माननीय अपने सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री शरद यादव जी, जो मेरे लिए राजनीति के प्रेरणा बिंदु भी रहे, और गंगा, हिमालय, पर्यावरण के लिए जिन लोगों ने मेरे लिए गुरु तुल्य मार्गदर्शन किया है, जयराम रमेश जी, वो भी यहाँ पे विद्यमान है। मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि मेरी मंत्रालय की तरफ से और हमारे जिसमें गंगा है, कोई भी इस प्रकार का एफिडेविट कोर्ट में नहीं गया। एक एफिडेविट पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से गया, जिस पर हमारी तरफ से उसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट साथ में गया, और जिसमें हमने स्पष्ट कहा है कि हिमालय में कोई भी नदी जिस पर पावर प्रोजेक्ट बनेगा, उस पर 1000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी जहाँ छोड़ा जाएगा वहीं पर उसको हम सहमति देंगे, अन्यथा उसको सहमति नहीं मिलेगी। और इस प्रकार से इसको सुनिश्चित किया कि गंगा तो क्या, अन्य नदियों की भी भ्रूण हत्या वहाँ पर ना हो। दूसरा, माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छी जानकारी यहाँ दे दी है कि पानी को नेशनल लिस्ट में लाया जाए। मैं डर रही थी और मैं अपने मंत्रालय में इसकी समिति भी नहीं बना रही थी कि कहीं ये बात विवाद का विषय न बने। आज उनसे मुझे बहुत बड़ा संबल प्राप्त हो गया है और हम इस विषय पर अब अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज एक बात, दूसरा दिन हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरा कोई दिन। एक ही बात मैं उनसे कह रहा हूँ, उमा भारती जी अकेले आपके हाथ में नहीं है गंगा, एनवायरमेंट मिनिस्टर है। ये मान लीजिए मेरे पास पक्की खबर है, गंगा का कहीं भी हिमालय में कच्चा पहाड़ है, चाहे जिस तरह का बैरियर लगाइए, वहाँ डैम बनना ठीक नहीं है। आप भले कंपनसेट कर दीजिए उत्तराखंड को, लेकिन हिमालय के कच्चे पहाड़ में जिन नदियों से गंगा बनती है उनके ऊपर डैम नहीं बनना चाहिए, पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। यही एक रास्ता हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। श्री